एसआईआर एक ऐसा मुद्दा जिससे पटना से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। एक ऐसा मुद्दा जिस पर कि सरकार को बैकफुट पर बताया जा रहा है और विपक्ष अपनी बात रखने के लिए फ्रंट लाइन पर खड़ी दिखाई पड़ रही है। एक ऐसा मुद्दा जो बिहार चुनाव से पहले देखकर ऐसा लगता है कि यही वो मुद्दा है जिस पर बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। क्या बिहार विधानसभा चुनावों पर एसआईआर का भरपूर असर देखने मिलेगा? अगर आपका जवाब हां में है तो आप समझ जाइए कि आप सही हैं। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए चुनाव यूं तो अक्टूबर नवंबर में होने हैं, लेकिन उससे पहले राज्य में चुनाव आयोग जो है वो मतदाता सूची का विशेष गहन, जिसको कि एसआईआर कहा जा रहा है, उसको लेकर जमकर सियासी घमासान दिख रहा है। विपक्ष इसे चुनाव आयोग के माध्यम से सत्ता की बीजेपी की खेल को बता रही है, जो बीजेपी और एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक सामान्य प्रोसेस है, एक जनरल प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ये काम चुनाव के बाद भी हो सकता है। विपक्ष को आशंका है कि एसआईआर के बहाने उसके समर्थक वोटों को मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा, जिसमें कि बड़ी संख्या मुसलमानों की हो सकती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि एसआईआर से राज्य के सभी जो नागरिक हैं वो उनकी विश्वसनीयता पता चलेगी, और कुछ ये भी कह रहे हैं कि इस पर संदेह भी है। इस बीच चुनाव आयोग अपना काम करता हुआ दिख रहा है। उसका दावा है कि राज्य में एसआईआर के 95% फॉर्म जमा हो चुके हैं। राज्य में 43 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, लगभग 44 लाख के आसपास, और उनके पतों पर वहां पर वो नहीं मिले हैं और उनके दस्तावेज अधूरे हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एसआईआर पर रोक लगाने से मना कर दिया है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा है कि थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। चुनाव आयोग की बात करें तो इन वोटर्स को 4 अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है, जो कि नहीं मिल रहे हैं या जिनके पेपर ठीक ठाक नहीं है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बताया है कि बड़ी संख्या ऐसे वोटर्स की भी है जिनका कि कोई अता पता नहीं है, जिन्हें आयोग संदिग्ध मान रहा है। उन वोटरों की संख्या राज्य के कुल वोटरों की लगभग 5% के आसपास आती है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। हालांकि इनके नाम सूची से बीएलओ द्वारा फिर से जांच के बाद ही हटेंगे, अभी हटे नहीं है। उधर एसआईआर से परेशान विपक्ष ने सड़कों पर लड़ाई शुरू कर दी। खासतौर से अगर आरजेडी देखें, तेजस्वी देखें, तो लगातार वो सड़क पर अपनी बात कह रहे हैं। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था तो जमकर वहां भी हंगामा करते दिखाई पड़े। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चलता रहा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एसआईआर ने फिलहाल इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को उसका काम करने से नहीं रोकेंगे। हालांकि कोर्ट ने न्याय हित में सुझाव भी दिया है कि आयोग मतदाता की पुष्टि के लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को स्वीकार करे, विचार करे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कुल 11 याचिकाएं इस संदर्भ में लगी हुई थी। इनमें से एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और पीपल्स यूनियन सिविल लिबर्टीज के अलावा आरजेडी, कांग्रेस, टीएमसी जैसे विपक्षी नेताओं ने भी लिटिगेशन फाइल की थी, याचिका लगाई थी। इसके पहले 11 विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल भी चुनाव आयोग से मिल चुका था, लेकिन उस सब से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बीच मतदाताओं द्वारा एसआईआर फॉर्म जमा करने के मामले में धांधलियों की शिकायत भी आई। इक्का दुक्का ऐसे मामले दिखाई पड़े। एक मामला ऐसा भी आया जिसमें कि एक पत्रकार के खिलाफ एक्शन भी हुआ था। उधर राजनीतिक हंगामे के बीच चुनाव आयोग अपना काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार की मतदाता सूची में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के नागरिकों के नाम भी पाए गए हैं, जिन्हें कि 1 अगस्त के बाद नागरिकता जांच के बाद हटाया जाएगा। यही वो रोहिंग्या वोटर्स हैं जिनको लेकर लगातार बीजेपी विपक्ष पर, खासतौर से कांग्रेस पर हमलावर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष की पुरजोर कोशिश है कि इस मुद्दे को किसी तरह विधानसभा चुनाव तक खींचा जाए। संभव है कि यदि एसआईआर में बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटते हैं तो ये जनाक्रोश का कारण भी बन सकता है। हालांकि कितना बनेगा ये अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी वक्त है। दरअसल चुनाव आयोग हर बड़े चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करता है ताकि फर्जी वोटर्स को हटाया जा सके, योग्य वोटर्स उसमें जुड़ सके। बिहार में इस बार विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत, यानी एसआईआर के तहत 7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स इस सूची की गहन जांच में हैं। इसके लिए हर वोटर से पहचान और पते के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं,
जैसे आधार कार्ड हुआ, जन्म प्रमाण पत्र हुआ, माता पिता से जुड़े कागजात हुए, 1987 के पहले के राशन कार्ड और जमीन के दस्तावेज हुए। हम बार बार इस बात का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि 11 डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, इनमें से आप जो देने में सक्षम हो, जो भी आपके पास हो। विपक्ष का तर्क है कि चूंकि बिहार में कुछ महीनों में चुनाव है, इतने कम वक्त में 8 करोड़ लोगों के दस्तावेज जमा करवाना और उनकी जांच करना मुश्किल है। ये पूरी प्रक्रिया बीजेपी और एनडीए के फायदे पहुंचाने के हिसाब से हो रही है। विरोधी पार्टियों को डर है कि इस प्रक्रिया से राज्य में 2 से 4 करोड़ वोटर्स के नाम हट सकते हैं, खासकर दलित, ओबीसी और मुस्लिम। एनडीए की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई। एनडीए के नेता इस पूरे प्रोसेस को सही बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि फर्जी वोटरों को हटाने से डर केवल गलत लोगों को है। उनका दावा है कि कुछ इलाकों में 25-30 हजार फर्जी वोटर हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि विपक्ष को साफ सुथरी वोटर लिस्ट से परेशानी है क्योंकि उनके फर्जी वोटर्स हट जाएंगे। बहरहाल इस घमासान का पार्ट 2 तब शुरू होगा जब पुनर्निरीक्षित मतदाता सूची जारी होगी, यानी 1 अगस्त के बाद। अगर इसमें बड़ी संख्या में किसी खास वर्ग या समुदाय के नाम कटे हुए मिलेंगे तो निश्चित तौर पर राजनीतिक घमासान और तेज होगा और उस स्थिति में राज्य में एनडीए और खासकर बीजेपी को परेशानी उठानी पड़ सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि विपक्षी एसआईआर का पूरा मामला जो है वो अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर क्लीन लिस्ट बनकर सामने आ जाएगी तो विपक्ष का वार भी खाली जाएगा। विपक्ष के इस वार को बेअसर करने के लिए एनडीए और नीतीश सरकार ने रेवड़ी कल्चर का दांव भी खेलना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा दांव प्रदेश में अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियां, मुफ्त में बिजली वगैरह वगैरह। अब आप समझिए कि ये जो रेवड़ी कल्चर है ये कितनी मजबूती से बिहार चुनाव में दिख रहा है, और ये अभी सिर्फ एनडीए और नीतीश की तरफ से आया है। अभी तो दूसरे खेमे का पूरा ऐलान बाकी है। बिहार में कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या 4.5 लाख बताई जा रही है और राज्य में 4,72,976 पद खाली हैं। नीतीश सरकार का यह दावा है कि सरकार ने 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी है, यानी सभी पद भर चुके हैं। ऐसे में नए लोगों को सरकारी नौकरी भला मिलेगी कैसे, ये भी सोचने वाली बात है। इसके अलावा सरकार ने चुनाव से ठीक पहले राज्य के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए 1 अगस्त से 125 यूनिट मुफ्त बिजली की बात कही है, जिसका भी हमने जिक्र किया था। राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही कुटीर योजना के तहत निर्धन परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र सरकार अपने खर्चे पर लगाएगी। सरकार ने वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन की 400 रुपए की जो राशि थी उसको 1100 रुपए कर दिया है। सरकार और सत्तारूढ़ दल का यह मानना है कि विपक्ष द्वारा राज्य में सुशासन और वोटबंदी के आरोप पर ये रेवड़ियां भारी भी पड़ सकती हैं। कितनी पड़ेंगी ये भी बाद में पता चलेगा। विपक्ष राज्य में सत्ता परिवर्तन के अंडर करंट की बात कर रहा है, लेकिन नीतीश फैक्टर का तोड़ उसके पास नहीं है। वैसे भी बिहार के सियासत में देखा जाए तो जाति है कि जाति नहीं, क्योंकि जाति यहां सर्वोपरि है, बाकी सब बाद में है। जाति का पूरा गणित बिहार में नया मोड़ लाने के लिए बाकी है। ये भी जरूर कह सकते हैं कि राज्य में विपक्ष जमीनी मुद्दों को दरकिनार कर एसआईआर का मुद्दा उठाकर लड़ेगी, और निश्चित तौर पर अगर आरजेडी हो, तेजस्वी हो, कांग्रेस हो या वाम दल हो या पूरा इनका ग्रुप महागठबंधन हो, अगर महागठबंधन अपने वोटर्स को इस बात पर मजबूती से तैयार कर लेती है कि एसआईआर उनके लिए नुकसानदेह है तो ठीक है, अन्यथा इसका कोई असर एनडीए और बीजेपी पर पड़ता हुआ नहीं दिखेगा। हाँ, यह जरूर है कि एसआईआर का मुद्दा जमकर चुनाव के पहले तक चर्चा में रहेगा, और जिसके पक्ष में भी सत्ता जाती है, जिसके पक्ष में चुनाव जाता है, वो भी एसआईआर का मुद्दा जमकर उठाएगा। अगर महागठबंधन के पक्ष में वोटर्स गए तो निश्चित तौर पर महागठबंधन की तरफ से यह कहा जाएगा कि हमने वोटर लिस्ट खाली होने के बावजूद भी हमने जो काम किया उस पर हमें वोट मिला। और अगर एनडीए के पक्ष में वोट चला जाता है तो महागठबंधन के पास एक बहाना हो जाएगा कि हमारे वोटर्स के लिस्ट से नाम काटे गए, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो एसआईआर का मुद्दा, जैसा कि हम शुरुआत में भी कह रहे थे कि अगर आप सोच रहे हैं कि एसआईआर बिहार चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा होगा तो आप बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि एसआईआर बिहार का गणित इस बार बदल भी सकता है, बरकरार भी रख सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।